बात करेंगे जो है द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सोलर सिस्टम है जिसका हमने देखा था पार्ट फर्स्ट में कि सोलर सिस्टम क्या है और उसके अंदर जो स्टार्स मौजूद है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब हम देखेंगे सोलर सिस्टम के अंदर और मजीद जो है इन प्लैनेट्स के अलावा क्या मौजूद है। ठीक है, देखिए हम सुनते हैं कि भाई स्पेस जो है या ये जो हमें जो यूनिवर्स नजर आती है इसके अंदर भाई बहुत सी चट्टानें हैं और बहुत सी चीजें मौजूद हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो क्या है। ठीक है, तो उन्हीं में से हम जो है वो 3 का जिक्र करने लगे हैं। एक जो है सबसे पहले हम कॉमेट्स देखेंगे क्या है, उसके बाद हम देखेंगे मेटेओराइट्स क्या हैं और एस्ट्रॉइड्स क्या हैं। ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं और इन तीनों को हम नॉर्मली जो है किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई स्पेस के अंदर चट्टानें हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो स्पेस के अंदर मौजूद हैं, पहाड़ जितने। ठीक है, तो हम नॉर्मली उन्हें ये कह सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉमेट्स की कि जो कॉमेट्स हैं ये क्या हैं। देखें नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो कॉमेट्स को आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी चट्टान है। ठीक है, किस चीज़ की चट्टान है? ये डस्ट की, रॉक की। ठीक है, यानी इसके अंदर डस्ट मौजूद है, इसके अंदर रॉक मौजूद है, इसके अंदर जो जमा हुआ पानी है, बर्फ जिसे आप कहते हैं, फ्रोजन वाटर जो है वो मौजूद है और साथ में गैसेज मौजूद है जिसमें अमोनिया और मीथेन जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। यानी ये 4 से 5 चीजें मिलके जो एक चट्टान बनाती हैं उसको हम कहेंगे कॉमेट। ठीक है, वो कॉमेट्स हैं और ये बहुत बड़े बड़े कॉमेट्स जो है स्पेस के अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। यानी कॉमेट क्या है कि स्पेस के अंदर डस्ट, रॉक, फ्रोजन वाटर जो है जमा हुआ पानी, मीथेन और अमोनिया से मिलके एक रॉक बनी हुई है जिसको हम कहेंगे कॉमेट्स। ठीक हो गया। नंबर 2 हम बात करते हैं ऊर्थ क्लाउड की। ठीक है जी, ऊर्थ क्लाउड क्या है? अब देखें कॉमेट्स जो हैं वो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह से जो ऊर्थ क्लाउड है, जो एक डच एस्ट्रोनॉमर था उसने ये सजेस्ट किया था कि भाई ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम जो 8 प्लैनेट्स पर मुश्तमिल है, इसके जो बाहर लास्ट प्लैनेट है जो प्लूटो है, जो पहले सोलर सिस्टम का पार्ट था लेकिन बाद में खत्म हो गया, तो उससे बाहर एक पूरे की पूरी एक बेल्ट मौजूद है। ठीक है, और उस बेल्ट ने क्या किया हुआ है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को जो है वो कवर किया हुआ है, जिसके अंदर बेशुमार बेहिसाब कॉमेट्स मौजूद है। उसको कहा जाता है ऊर्थ क्लाउड। ठीक है कॉमेट्स ही लेकिन बहुत बड़ी तादाद में पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के गिर्द एक रिंग बनाया हुआ है उन्होंने, उसको ऊर्थ क्लाउड कहा गया। यानी कि डच एस्ट्रोनॉमर ऊर्थ के नाम पे ही, जॉन ऊर्थ के नाम पे ही जो है वो नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेओराइट की। ठीक है जी, मेटेओराइट्स क्या हैं? देखिए अब जैसे हमने ये समझ लिया कि भाई जो कॉमेट्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मेटेओराइट हैं ये उससे थोड़ी छोटी चट्टानें हैं। ठीक हो गया। यानी कि अब वो जो मेटेओराइट कॉमेट्स हैं, कॉमेट्स बहुत बड़े बड़े हैं तो वो टूटते भी हैं। ठीक हो गया, मुख्तलिफ फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती हैं, जो कि प्लैनेट्स उन्हें मुख्तलिफ तरह से खींच रहे हैं, कोई राइट से कोई लेफ्ट से। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो टूट फूट का शिकार भी होते हैं। तो जब वो एक कॉमेट जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो जो टूटता है तो उसके जो छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, एक बड़ी चट्टान यानी जब वो टूट गई तो उसके जो छोटे हिस्से बने उसके साथ जो बिखर गए उनको हम कहेंगे मेटेओराइट्स। ठीक है, वो क्या है, वो मेटेओराइट्स हैं। अब वो मेटेओराइट्स हैं, अब उसके बाद हम देखते हैं कि फिर मेटेओर्स क्या हैं। ठीक है जी, अब वो जो मेटेओराइट्स हैं उसमें जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जो बहुत से कुछ पार्ट्स हैं वो जमीन की तरफ आते हैं, जमीन के एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं। तो जब वो जमीन के एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं तो यहां पे आके एटमॉस्फेयर के साथ वो, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यानी कोई 15 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 70 किलोमीटर पर सेकंड तक उनकी स्पीड होती है, और वो इतनी स्पीड के साथ जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ आके टकराते हैं तो नतीजे के तौर पे वो जल जाते हैं। ठीक है जी, और वो जल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटेओर कहते हैं हम उन्हें, और इसी को हम नॉर्मली शूटिंग स्टार भी कहते हैं, या हम अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर तो हम क्या कहते हैं जी, ओहो अरे भाई वो देखो वो फरिश्ता जो है वो शैतान के पीछे डंडा लेके भाग रहा है, उसे मार रहा है। हम देखते हैं वो जलता जलता हमें एक नजर आता है अचानक सा, तो वो जो आपको अचानक सा नजर आता है जिसको आप शैतान कहते हैं और जिसके पीछे फरिश्ता लगा हुआ है, वो एक्चुअली में क्या है, वो मेटेओर है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ आके टकराया, ठीक है, और वहां पे जल गया। अब हम थर्ड पे बात करते हैं मेटेओराइट्स की। अब क्योंकि बहुत से जो मैक्सिमम जो
कॉमेट्स होते हैं वो बनते हैं मेटेओराइट्स। वो मेटेओराइट्स जो हैं वो जो छोटी बॉडीज हैं वो तो जल जाती हैं, तो वो मेटेओर हैं। लेकिन जो जलती नहीं, ठीक है, जो छोटी छोटी चट्टानें हैं जो थोड़े से साइज में बड़ी होती हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं जल पाती अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो आकर ज़मीन से टकराती हैं, यानी ज़मीन के ऊपर आके कहीं गिरती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे जी? उनको हम मेटेओराइट कहेंगे। मेटेओराइड नहीं बल्कि मेटेओराइट कहेंगे, RITE, मेटेओराइट। तो वो ज़मीन के ऊपर आके टकराती हैं। तो ये सम टाइम होता है, जैसे अफ्रीका के अंदर मेटेओराइट हंटिंग जो है वो माना जाता है कि उनका एक कारोबार ही है कि वो सहरा में जाके ढूंढते हैं कि कहीं पे भी उन्हें ये मिले तो वो उसे क्या करें, सेल आउट कर सके, क्योंकि ये सारे की सारी मैटर है तो वो उसे सेल आउट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं एट द एंड एस्टेरॉइड्स की, कि एस्टेरॉइड्स क्या हैं। देखें, एस्टेरॉइड्स भी जो हैं वो नॉर्मली आप समझ लें कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एस्टेरॉइड्स रॉक्स हैं ये स्पेसिफिक हैं एक ख़ास एरिया से, और वो है मार्स एंड जुपिटर्स के बीच का, ठीक है। यानी कि जो हमारे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं जिनकी हमने बात की थी कि वो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, ये कौन से प्लैनेट्स हैं? जो रॉकी बॉडी रखते हैं, यानी कि ये चट्टानों की तरह के सख्त हैं। तो इसके जो अगले 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? वो गैशियस प्लैनेट्स हैं, वो गैस से बने हुए गोले हैं। तो यानी मार्स के और जुपिटर के बीच में जो हिस्सा है, यहाँ पे एक बेल्ट मौजूद है जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है या एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये ऐसा हरगिज नहीं कि आप ये कहें कि सिर्फ एस्टेरॉइड जो है वो सिर्फ यहीं पे मौजूद होंगी, या ये जो चट्टानें हैं सिर्फ इसी जगह मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद होंगी, बल्कि ये सोलर सिस्टम में मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर है। अब जो बाकी कहीं और मौजूद है तो वो इस वजह से है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज्यादा है जुपिटर की, तो उस वजह से वो उन्हें शायद कि खींच के कहीं आगे पीछे फेंक दिया गया। ठीक हो गया। तो ये क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं। यानी सबसे पहले हमने किसकी बात की? सबसे पहले कॉमेट्स की बात की कि क्या है, स्पेस के अंदर जो डस्ट, रॉक्स और फ्रोजन वाटर या मैथीन और अमोनिया के जो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स बनी हुई है उनको कॉमेट्स कहा जाता है। इसी तरह से कॉमेट्स का पूरा एक क्लाउड बना हुआ है, यानी सोलर सिस्टम से बाहर जिसने सोलर सिस्टम को कवर किया हुआ है उसको हम ऊर्थ क्लाउड कहते हैं। और उसके बाद हमने बात की मेटेओराइट्स की कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जब ये कॉमेट्स जो हैं ये टूट जाते हैं, इनका न्यूक्लियस टूटता है तो नतीजे के तौर पे छोटी चट्टानें बनती हैं, तो उनको हम मेटेओराइट्स कहते हैं। वही मेटेओराइट्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से आगे टकरा के जल जाते हैं, जिसे शूटिंग स्टार कहा जाता है, वो मेटेओर्स हैं। और वो जो जमीन पे पहुंच जाते हैं उनको मेटेओराइट्स कहा जाता है। और एस्टेरॉइड क्या है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जहां पर बड़ी बड़ी रॉक्स मौजूद हैं जिसको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ठीक हो गया। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हमारा सोलर सिस्टम यहां पर कंप्लीट हो गया।